मूंगफली एलर्जी के लिए होम्योपैथिक उपचार। सावधानी, नट्स से होने वाली एलर्जी जानलेवा हो सकती है। कृपया किसी भी होम्योपैथी दवा का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। ये पॉडकास्ट आप डॉक्टर अमित जैन से सुन रहे हैं। मूंगफली जैसी साधारण खाद्य वस्तु कुछ लोगों में एलर्जी को ट्रिगर कर सकती है। एलर्जी मूल रूप से किसी व्यक्ति में किसी पदार्थ या एलर्जेन के प्रति असामान्य अतिरंजित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को संदर्भित करती है, जिसे विशिष्ट एलर्जेन के प्रति एलर्जी होती है। जब एलर्जी की प्रतिक्रिया जानलेवा होती है, तो इसे एनाफिलैक्सिस कहा जाता है। मूंगफली के सेवन से ऐसी एलर्जी प्रतिक्रिया होती है, जिसे मूंगफली एलर्जी कहा जाता है। यहाँ एलर्जेन मूंगफली है और जिस व्यक्ति में मूंगफली खाने से प्रतिक्रिया होती है, उसे मूंगफली से एलर्जी है। मूंगफली की एलर्जी के लिए होम्योपैथिक उपचार एलर्जी के उपचार में बहुत मददगार होते हैं और एलर्जी को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करते हैं। ये प्राकृतिक उपचार प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और एलर्जी की प्रतिक्रिया की गंभीरता कम हो जाती है। मूंगफली की एलर्जी सबसे आम खाद्य संबंधित एलर्जी में से एक है। ये पॉडकास्ट आप डॉक्टर अमित जैन से सुन रहे हैं। मूंगफली की एलर्जी के लक्षण 3 क्षेत्रों में उभर सकते हैं। पहला है त्वचा, जहां लालिमा, सूजन या पित्ती के दाने दिखाई देते हैं। दूसरा है जठरांत्र संबंधी लक्षण, जिसमें ढीला मल, उल्टी और पेट में ऐंठन होती है। अंतिम क्षेत्र में घरघराहट, गले में कसाव और सांस लेने में कठिनाई के साथ श्वसन संबंधी लक्षण उभरना है। एनाफिलैक्सिस के सबसे गंभीर लक्षणों में रक्तचाप में कमी, श्वसन पथ में गंभीर जकड़न या कसाव और चेतना का नुकसान शामिल है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो एनाफिलैक्टिक प्रतिक्रिया घातक साबित हो सकती है। मूंगफली एलर्जी के लिए होम्योपैथिक उपचार। होम्योपैथी का उद्देश्य प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। ये दवाइयाँ, जो प्राकृतिक पदार्थों से बनी हैं, मूंगफली के सेवन से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को संशोधित करने में मदद करती हैं और इसे इष्टतम स्तर तक पहुंचाती हैं। उचित रूप से चयनित उपचारों के उपयोग से एलर्जी की प्रतिक्रिया की गंभीरता को हर बाद के हमले के साथ कम किया जा सकता है, जब तक कि यह पूरी तरह से कम न हो जाए। रोगी का उचित केस इतिहास लेने के बाद उनकी सिफारिश की जाती है। मानसिक, साथ ही शारीरिक और सामान्य लक्षणों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम उपाय की सिफारिश की जाती है। हालांकि मूंगफली के सेवन से होने वाली गंभीर एनाफिलैक्टिक प्रतिक्रिया के मामले में व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि स्थिति जीवन के लिए खतरा है। एक एपिस मेलिफिका, त्वचा प्रतिक्रियाओं के साथ मूंगफली एलर्जी के लिए। मूंगफली खाने के बाद त्वचा पर होने वाली एलर्जी के लिए एपिस मेलिफिका सबसे अच्छे प्राकृतिक उपचारों में से एक है। एपिस मेलिफिका के उपयोग की ओर संकेत करने वाला लक्षण मूंगफली खाने के बाद पूरे शरीर पर बड़े बड़े उभरे हुए दाने का दिखना है। ऐसे दानों में जलन और चुभन जैसा दर्द महसूस होता है। ज्यादातर मामलों में चुभन वाली जलन छूने या दबाव से बढ़ जाती है। एपिस मेलिफिका की जरूरत वाले ज्यादातर लोगों को गर्म कमरे में ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे लोगों के लिए ठंडी खुली हवा में बाहर जाना कुछ हद तक राहत देता है। कुछ लोगों को ठंडे पानी से नहाने से कुछ राहत मिलती है। अगर ये लक्षण मिलते हैं तो एपिस मेलिफिका मूंगफली खाने के बाद पित्ती के दानों के इलाज के लिए एक बहुत ही सफल उपाय है। एपिस मेलिफिका के इस्तेमाल से शरीर में त्वचा के लक्षणों के साथ सूजन भी दिखाई दे सकती है। 2 रस टॉक्स, मूंगफली एलर्जी के साथ त्वचा पर दाने के लिए। मूंगफली के सेवन से होने वाले मूत्रमार्गीय विस्फोटों के उपचार के लिए रस TOX एक बहुत ही लाभकारी प्राकृतिक औषधि है। रस TOX के उपयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक लक्षण त्वचा के विस्फोटों के साथ अत्यधिक बेचैनी है। रस TOX की आवश्यकता वाले व्यक्ति में अत्यधिक बेचैनी दिखाई देती है और वह किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं बैठ सकता। वह बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूमता रहता है। रस TOX के चयन का संकेत देने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता ठंडी हवा से स्थिति का बिगड़ना है।
गर्मी व्यक्ति को राहत प्रदान करती है। 3 नक्स वोमिका, पेट की समस्याओं के साथ मूंगफली एलर्जी के लिए। प्राकृतिक औषधि नक्स वोमिका मूंगफली की एलर्जी के इलाज के लिए बहुत मददगार है, जहां पेट के लक्षण प्रमुख हैं। नक्स वोमिका से जिन लक्षणों का इलाज किया जा सकता है वे हैं मतली, उल्टी, पेट में ऐंठन और ढीला मल। नक्स वोमिका की आवश्यकता वाले सभी लोगों को पेट में ऐंठन की एक बड़ी शिकायत होती है, साथ ही मल या शौच करने की लगातार इच्छा होती है। मल त्यागने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन मल त्यागने के तुरंत बाद ऐंठन फिर से शुरू हो जाती है, इसलिए मल त्याग करने की आवश्यकता होती है। मल कम मात्रा में निकलता है और मल त्याग करने की इच्छा अप्रभावी और निरंतर होती है। ऐंठन और ढीले मल के साथ मतली और उल्टी भी होती है। 4 त्वचा संबंधी शिकायतों के साथ मूंगफली एलर्जी के लिए। एपिस मेलिफिका और रस टॉक्स के अलावा त्वचा की शिकायतों के साथ मूंगफली की एलर्जी के इलाज के लिए अन्य उपयोगी प्राकृतिक उपचार एस्टाकस फ्लुविएटिलिस, सल्फर, नेट्रम म्यूर और पल्सेटिला हैं। एस्टाकस फ्लुविएटिलिस को पुराने उपचार के लिए चुना जाता है जब रोगी एक प्रमुख लक्षण दिखाता है, पित्ती वाली त्वचा के दाने के साथ यकृत की शिकायत। सल्फर, नेट्रम म्यूर और पल्सेटिला एलर्जी के लिए प्राकृतिक दवाइयां हैं और त्वचा की बीमारियों के साथ मूंगफली की एलर्जी के इलाज के लिए संवैधानिक रूप से चुनी गई हैं। सल्फर का उपयोग करने की ओर मार्गदर्शन करने वाले संवैधानिक लक्षण मुख्य रूप से शरीर में गर्मी की सनसनी है, जो हथेलियों और तलवों में सबसे अधिक स्पष्ट होती हैं, मिठाई की इच्छा, स्नान करने से बचना और खड़े होने से सामान्य वृद्धि। नेट्रम म्यूर का उपयोग पल्सेटिला वह औषधि है जिसका चयन हल्के, संवेदनशील, नर्म स्वभाव, खुली हवा की इच्छा, प्यास न लगना और वसायुक्त भोजन के प्रति असहिष्णुता जैसे स्वाभाविक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। 5 पेट की शिकायतों के साथ मूंगफली की एलर्जी के लिए। मूंगफली की एलर्जी के कारण पेट की शिकायतों के लिए नक्स वोमिका के अलावा अन्य शीर्ष उपचार आर्सेनिक एल्बम, लाइकोपोडियम और फॉस्फोरस हैं, जो एलर्जी के लिए बहुत प्रभावी उपचार साबित हुए हैं। इन दवाओं का चयन भी रोगी की शारीरिक संरचना के आधार पर किया जाता है। आर्सेनिक एल्बम मुख्य रूप से तब चुना जाता है जब बेचैनी, नखरे और प्यास के लक्षण हों, जो कम अंतराल पर कम मात्रा में हो। पेट में जलन के साथ उल्टी, मतली और ढीले मल भी महसूस होते हैं। लाइकोपोडियम सबसे अच्छी प्राकृतिक दवा है जब पेट में पुरानी गैस, गर्म भोजन और पेय की इच्छा, चिड़चिड़ा स्वभाव, विरोध और विरोधाभास के प्रति असहिष्णुता जैसे लक्षण प्रबल होते हैं। फॉस्फोरस का उपयोग करने के लिए जिन लक्षणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए उनमें ढीले मल के बाद कमजोरी, ठंडे पेय, आइसक्रीम, जूस की इच्छा और प्रकाश, शोर और स्पर्श जैसे बाहरी प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता शामिल हैं। ये पॉडकास्ट आप डॉक्टर अमित जैन से सुन रहे हैं।